हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और आज की इस वीडियो में हम लूप्स पढ़ेंगे। वीबीए में हम लूप्स कैसे यूज़ करते हैं। हम लूप्स जो पढ़ेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप पढ़ेंगे और फॉर ईच पढ़ेंगे। ये तीन मेन लूप होता है, इसे मदर लूप भी कहते हैं। और इसके अलावा आपने सुना होगा डू वाइल, डू अनटिल एक्सेट्रा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। विजुअल बेसिक में जाएंगे, इंसर्ट मॉड्यूल, सब्जेक्ट, लूप्स 1। अब मैं क्या करना है, मुझे ये एक 2-3 शीट और ले लेते हैं। लेट्स 4 शीट ले लेते हैं। शीट 1 में मैं क्या पॉपुलेट कराना चाहता हूँ। शीट 1 में पॉपुलेट कराना चाहता हूँ मैं हेलो, रेंज A1 इक्वल टू हेलो। अब मैंने रन कर दिया, ये तो इसमें आया, ठीक है। अब मैं तीसरी वाली शीट में जाता हूँ और फिर रन करके देखता हूँ, ये इसमें भी आ गया। बट कभी कभी हमें होता है कि सीट 3 में नहीं चाहिए होता, सीट 4 में नहीं चाहिए होता, सीट 2 में नहीं चाहिए होता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फिक्स कर सकते हैं कि सीट 1 में ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले या तो आप सीट्स लिख लो, 1 सीट्स 1 डॉट रेंज लिख लो, ठीक है। या तो आप वर्कशीट यूज कर लो, 1 का मतलब शीट 1। या तो आप न्यूमेरिक भी डाल सकते हो या स्पेसिफिक डाल सकते हो, सीट्स 1। बट हम न्यूमेरिक इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम लूप में इसको इजीली तरीके से काम कर सकें, ठीक है। अब सीट्स 1 में मैंने क्या लिख दिया, हेलो। बट मुझे सीट 2 में भी चाहिए, सीट 3 में भी चाहिए, सीट 4 में भी चाहिए। तो अब हम कैसे करेंगे, वीवे के थ्रू हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप समझते हैं पहले। फॉर आई, ये सिंटैक्स है। आई का मतलब हम आई मोस्टली हम क्यों लेते हैं, क्योंकि आई से इंटीजर डिनोट करते हैं, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक एक्स लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 2। वर्कशीट कितने हमारे, 1 2 3 4, 4 वर्कशीट है हमारे, तो हम 4 करेंगे, ठीक है। अब फिर इसको बंद कैसे करते हैं, नेक्स्ट से बंद करते हैं, ठीक है। शीट 1, शीट 1 है, ये तो फिक्स है, तो ये बढ़ेगा। हम क्या करेंगे, एक्स कर देंगे। अब ये क्या होगा, पहला 1 होगा, फिर दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा और 4 तक काम करेगा। और जैसे ही 4 खत्म हो जाएगा वैसे ये लूप बाहर आ जाएगा। तो हम हेलो की जगह कुछ और प्रिंट कराते हैं, वीवे डेवलपर, ठीक है। अब रन करते हैं, देखिए सभी शीट में आ गया होगा, ठीक है। ये है लूप का कमाल। हमें मल्टीपल लाइन कोड नहीं लिखने की जरूरत है। इससे पहले हम क्या करते हैं, हार्ड कोड करते हैं। क्या करते हैं, एक मिनट, शीट 1 फिर शीट 2 शीट 3 करते हैं, यही करते हैं हम पहले। शीट 4 करते हैं। अब ये तो अभी 4 है, क्या पता 100 हो तो तब क्या करेंगे, 100 टाइम्स करेंगे, नहीं ना। जब हमारा लूप से काम बन रहा है तो हम मैनुअली क्यों करें इतना, फिर फायदा क्या है वीवी सीखने का। इसको कमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे कमेंट का स्क्रॉल का, ताकि ये रन ना हो, ठीक है। अब ये तो मैंने मैनुअली लिख दिया 4। अब 100 होंगे तो 100 लिखना पड़ेगा, किसी टाइम क्या पता एक सीट डिलीट हो गई। तो इसको डायनेमिक कैसे करें कि मुझे 104 लिखना ना पड़े। डायनेमिक के लिए अब करते हैं सब लूप्स डायनेमिक। मैंने ये डिफाइन नहीं करा एक्स क्या है, ये वेरिएंट में स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये इम्प्लिसिट है, यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज करता तो ये एरर आता।
तो अब हम डिफाइन करते हैं डीम एक्स की जगह आई ले लेते, आई एज ए इंटीजर, ठीक है। फिर हम फॉर आई इक्वल टू 1 2 वर्कशीट्स डॉट काउंट। वर्कशीट डॉट काउंट का मतलब होता है ये जितनी भी वर्कशीट उसका काउंट उठाएगा। फिर हम सबसे अच्छा तरीका होता है जल्दी से आप पहले स्टार्ट करो फिर बंद कर दो, नेक्स्ट कर दिया, हमने बंद कर दिया, क्योंकि जब आप मल्टीपल लूप चलाओगे तो आप कंफ्यूज होगे कि बंद कैसे करना है। फिर आपको क्या करना है, इंडेंट जरूर यूज करना है। इंडेंट से क्या होता है, हमें पता चलता है कि किस लूप का कौन सा पार्ट है। मैंने इंडेंट यूज करा, इंडेंट का मतलब होता है थोड़ा सा लाइक टैब यूज करना, ठीक है, टैब यूज करा मैंने। अब मैं क्या लिख रहा हूं, शीट आई डॉट रेंज A1 इक्वल टू क्या है, लेट्स से लेवल अप। ठीक है, क्या ये काम करेगा? इस बार हम बी ले लेते हैं, बी। देखिए सारे बी में आ गया। अब मैं कल को सभी में करूं, शीट 8 तक क्या है, शीट 8 तक जाएगा? जाएगा, जरूर जाएगा, देखना। देखो जादू लूप का, हमें चेंज नहीं करना पड़ा अपनी कोडिंग में। अब मुझे इन सबको क्लियर कराना है। क्या कोई ऐसा मेथड है जो क्लियर कर सकता है? हाँ है हमारे पास क्लियर कराने का। सब लूप्स क्लियर आइटम, डीम के एज अ इंटीजर। आप के लिख लो या कुछ भी लिख लो, ठीक है। 4 के इक्वल टू 1 2। अब मैंने डायनेमिक बनाया है तो क्या, शीट्स डॉट काउंट। आप वर्कशीट भी यूज कर सकते हो, शीट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया हमने पहले। अब मैं क्या कर रहा हूं, शीट्स पे जाऊंगा, ठीक है, डॉट। अब मुझे नहीं पता कि किस सेल में लिखा है, कोई पर्टिकुलर सेल्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सेल्स, पूरा सेल्स का मतलब पूरा सेल्स। क्या करेगा ये, डॉट। दो तरीके होते हैं, एक क्लियर और क्लियर कंटेंट। क्लियर का मतलब होता है उसकी फॉर्मेटिंग सब कुछ हटा देगा। क्लियर कंटेंट का मतलब होता है सिर्फ कंटेंट हटाएगा। तो हम सिर्फ क्लियर करेंगे अभी, पूरा हटा देंगे। तो कैसे चलेगा देखते हैं। देखिए सब साफ हो गया, कहीं पे भी कुछ नहीं है। अब मान लो यहाँ पे भी कुछ होगा, ये भी हट जाना चाहिए। अब देखते हैं, ये देखो हट गया यहाँ से। अब लेट सपोज कि आपको नंबर पॉपुलेट कराने हैं, जैसे मान लो इस रेंज में नंबर पॉपुलेट कराने हैं। यहाँ पे नंबर पॉपुलेट कराने हैं 1 to 10। आप लिखना नहीं चाहते तो क्या करोगे, लूप्स के थ्रू करा सकते हैं। डेवलपर टैब में जाएंगे, एक और सब रूटीन बनाएंगे, सब पॉपुलेट नंबर फॉर। बार बार हम ये लिख रहे हैं, डीम आई एज इंटीजर। तो इसको मैंने बताया था ना, हम मॉड्यूल लेवल, प्रोसीजर लेवल, प्रोजेक्ट लेवल, ग्लोबल लेवल पे हम कर सकते हैं। मॉड्यूल लेवल क्या होता है, जो हम मॉड्यूल के अंदर लिखते हैं। सॉरी, प्रोसीजर लेवल होता है जो हम मॉड्यूल के अंदर लिखते हैं और सब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं, प्रोसीजर के अंदर। मॉड्यूल लेवल में क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट मॉड्यूल के टॉप पे लिखते हैं, लाइक यहाँ पे लिखना है मुझे, सबसे टॉप पे ही मैं लिख देता हूँ डीम आई एज इंटीजर। तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे ये सब में चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ग्लोबल लगा दूंगा, ग्लोबल करके, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि डिम यूज करा है मैंने, डिम नहीं यूज नहीं करना, ग्लोबल लगा दूंगा।
या पब्लिक बोल लो, पब्लिक। ये सारे मॉड्यूल, मान लो यहाँ पे मॉड्यूल 4-5 मॉड्यूल है, जैसे इंसर्ट करते हैं और मॉड्यूल, सभी में यूज कर सकते हैं हम पब्लिक लगाने पे, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कितने स्कोप ऑफ वेरिएबल होते हैं और कैसे होते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे करेंगे। तो ये आपको इसके बारे में और नॉलेज लेनी तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पॉपुलेट नंबर कर रहा हूँ, फॉर आई इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे पॉपुलेट कराना है, तो यानी कि 3 से लेकर के 10 तक पॉपुलेट कराना है, ठीक है। 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो आप स्टार्ट ही 3 से करो या तो 1 से कर दो। चलो दोनों तरीके से सीखते हैं। 3 से स्टार्ट करता हूं मैं, नहीं स्टार्ट करता हूं 1 से, 1 to 10, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स किस पे कराना है, मुझे एक्टिव शीट पे कराना है। कहाँ कराना है, मुझे E3 पे कराना है। तो कैसे होगा, सेल्स, ये कौन सा रो है, 3, तो रो तो मेरा चेंज होगा, तो क्या करूंगा, आई कॉमा, कॉलम कौन सा, ई कौन सा कॉलम है, 5। अब 5 आप कहोगे 5 कैसा है, ये आया ना 1 2 3 4 5, 5 मैंने ऐड कर दिया, इक्वल टू क्या पॉपुलेट कराना है मुझे, आई पॉपुलेट, आई क्या मतलब 1। अब आप देखो जब मैं रन करूंगा ना, तो आई देखना यहां से स्टार्ट होगा। अब आप कहोगे यहां से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने सेल्स क्या लिया है, आई, फर्स्ट टाइम आई क्या होगा, 1 होगा। अब इसको ना स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। हम क्या करेंगे, F8 की प्रेस करेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे। 1 कर दिया, देखो सेल्स की वैल्यू क्या आई, 1 है, और आई की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा ये, 1 कर देना। अब बट हमें यहाँ पे तो नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पे आना है तीसरे पे, तो यानी कि 3 है, तो आई में हम कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 1 और 2 जोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे हम, आई प्लस 2। अब हम इसको दोबारा यहाँ स्टार्ट करते हैं, अब डायरेक्टली चला देंगे, ठीक है। अब देखो पॉपुलेट हुआ, हाँ हो गया, 1 2 3 4, आप कितने भी पॉपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये थे लूप्स फॉर लूप्स कैसे काम करता है, और भी एग्जांपल अभी चेक करेंगे। अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कहीं पे आप ऐसा कहोगे नहीं मुझे किसी में नहीं चला ना, किसी एक पर्टिकुलर लाइन में स्टॉप आ जाए, मान लो स्टॉप आ जाए, स्टॉप लिखा हुआ आ जाए, तो वो क्या करेगा, वहीं से एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट कैसे करना है, ठीक है, यानी कि 5th 6th 7 8 पे नहीं चलेगा, राइट, 4 से। अब करते हैं लूप दोबारा, दूसरे मॉड्यूल पे करते हैं। आप मॉड्यूल का नाम चेंज यहां से कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया लूप्स EX, स्पेस नहीं डाल सकते इसके अंदर, सब एग्जिट फॉर लूप फॉर आई इक्वल टू 1 to worksheets.count, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ, जाहिर सी बात है कंडीशन की बात है, यहाँ पे हम क्या यूज करें, इफ वर्कशीट, या हम शीट्स भी यूज कर सकते हैं, शीट्स आई डॉट रेंज, किस रेंज पे मिल सकता है, C1 इक्वल टू स्टॉप हो। अब इफ ना केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे स्टॉप कैपिटल में, तो वहां पे भी स्टॉप कैपिटल में होना चाहिए। स्टॉप हो देन क्या करे, एग्जिट 4 कर दे, मतलब वहां से लूप बाहर हो जाए। अब आप कहोगे मैंने तो एंड इफ यूज करा ही नहीं, क्योंकि मैंने एक ही लाइन में कर दिया है ये, मतलब एक ही लाइन में मैं ये लाइन ब्रेक करूंगा ना यहाँ पर, एग्जिट 4, फिर उसके उसके लिए मुझे इसको बंद करने इस इफ को बंद करने के लिए एंड इफ यूज करना पड़ेगा। बट मेरा ज्यादा बड़ा कोड है नहीं, तो मैं क्या करूंगा,
एग्जिट अभी नहीं करूंगा, या ऐसे ही रहने देता हूं एंड इफ यूज करके, ठीक है। इस शीट्स आई डॉट रेंज C1 इक्वल टू स्टॉप हो, देन क्या होगा, एग्जिट 4 हो जाए, ठीक है। एल्स एल्स क्या करना चाहता हूं, नहीं तो शीट्स आई डॉट रेंज A1 में मेरा नाम पॉपुलेट हो जाए, लेवल अप, ठीक है। अब रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। डायरेक्टली रन 1 बाय 1 करते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इसको बिग कर दिया, हल्का सा थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि हम कोड देख सके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं F8 से, ये पॉपुलेट करा, अब देखते पॉपुलेट करा शीट 1 में, पॉपुलेट कर दिया शीट 2 पे, अब देखते शीट 2 पे आना चाहिए, शीट 2 पे, शीट 3 पे आया, शीट 3 पे आया, अब शीट 4 पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, एग्जिट कर दिया, एग्जिट 4, एग्जिट 4 का मतलब होता है अब नेक्स्ट लूप चलेगा ही नहीं। अब आप चाहते हैं नहीं यार मुझे डायरेक्ट ही एग्जिट ही कराना है, तो एग्जिट सब कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये था इफ विथ। अब हम एक क्वेश्चन और भी स्टूडेंट पूछते हैं कि हम इसको मैक्रो इनेबल में क्यों करते हैं। अब आप मैक्रो इनेबल नहीं करोगे ना, जितने भी आप कोड लिखे ना सारा डिलीट हो जाएगा अपने आप, तो इसलिए मैक्रो इनेबल करना पड़ता है। लूप्स एग्जाम्पल, एक और फाइल खोल लेता हूं मैं जिसमें और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। मैंने आपके लिए 2 असाइनमेंट भी बनाए, असाइनमेंट 1 जिसमें क्या करना है, आपको लूप्स के थ्रू इनको सम करना है, टोटल यहाँ डालना है और ग्रेड। इससे पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि इसको कैसे करते हैं, बट अब यहाँ पे लूप के थ्रू करना है, ठीक है। कंडीशन ये रही मेरी। असाइनमेंट 2 में क्या करना है आपको, आपका यहाँ कह रहा है टॉप रो यानी कि इस रो प्लस लेफ्ट का रो और प्लस सॉरी इनटू F3, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये दिस इनटू दिस वन प्लस दिस, ये रिजल्ट आना चाहिए, 11 आना चाहिए, मतलब बोले तो ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। इसको आपको खुद करना है, नहीं होता कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करो। ये जो फाइल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक लिंक दे दूंगा, उससे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये यूजफुल है, ये मैंने खुद डिजाइन करा है। अब आते हैं यहां से, अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल निकालना है, यानी कि दिस प्लस दिस, इन तीनों का टोटल निकालना है। लास्ट टाइम हमने क्या करा था, किसी एक सब्जेक्ट का था उसका टोटल निकाल लिया था। कैसे निकाला था हमने, इसको वेरिएबल में कर दिया था कि सेल्स 2,2, सेल्स 2,3, सेल्स 2,4 इक्वल टू जो भी आ रहा है हमारा, तो सेम एज इट इज यहां पर भी करेंगे। पहले हम मैनुअली करेंगे, हम मैनुअली कैसे करते हैं फिर उसको लूप के थ्रू समझेंगे। डेवलपर टैब में जाएंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल सब गेट टोटल। ये सिंपल बता रहा हूं, पहले सिंपल करते हैं। सिंपल हम कैसे करते हैं, सिर्फ एक लाइन का बता रहा हूं। पहले मैं क्या करूंगा, डीम आई एज ए इंटीजर, उस टाइम हमने क्या करा था, एक्स वाई जेड ले लिया था, एक्स एज ए इंटीजर
एक्स इसको कर देते, वाई इसको कर दिया, ठीक है, डीम जेड एज ए इंटीजर, ठीक है। और टोटल को भी मैंने इंटीजर में लिख लिया था ताकि हम बाद में यूज कर सके, टोटल एज ए इंटीजर, ठीक है। लेने वाला हमेशा लेफ्ट में होता है, देने वाला हमेशा राइट में होता है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब करते हैं कैसे, x इक्वल टू, यानी कि x मैं चाहता हूं सेल्स, ये क्या है, ये दूसरी रो है, दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो क्या करूंगा, सेल्स 2,2 इसकी वैल्यू हो जाएगी y, सेल्स दूसरी रो और तीसरा कॉलम से वैल्यू उठा 2,3, z इक्वल टू सेल्स 2,4, यहाँ पे एक कॉमा ज्यादा ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब मेरा जो टोटल है, टोटल क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब मुझे टोटल पॉपुलेट कहाँ करवाना है, मुझे टोटल पॉपुलेट करवाना है E2 में। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स 2,5 इक्वल टू क्या है, टोटल, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है या नहीं आता। ये आ गया 31 आ रहा है, अब देखते सम करके 31 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने मैनुअली क्या टाइप करा, हमने मैनुअली ये टाइप करा 2 सॉरी, हमने ये तो एक के लिए करा, ठीक है। हमने यहाँ पर सिर्फ एक के लिए करा, यहाँ पे भी हमने मैनुअली डाला 2 डाला, ये तो 5 फिक्स ही होगा ना, सबके लिए 5 फिक्स होगा, तो 5 को हमें चेंज नहीं करना, 5 तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 को चेंज करना है, नेक्स्ट टाइम ये मुझे नीचे वाले का करना है, तो कौन जगह करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट का 4 करना पड़ेगा, ऐसे कितनी बार करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लूप से करेंगे। आप सब गेट टोटल विद लूप, इतना बड़ा नाम मत लिखना, नाम मतलब कि लाइक नाम वैसा होना चाहिए ताकि आपको रिप्रेजेंट कर सके इजीली, आप उसे पढ़ के बता सको कि हाँ ये इसलिए यूज हुआ है। तो नाम छोटा ही रखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। सेम यही का ले लेते हैं, ये सारी चीजें उठा लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब इन सबको हम लूप के अंदर चलाएंगे, ठीक है। कैसे चलाएंगे अब बताता हूं। अब मैंने 4 ले, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, डीम आई एज अ इंटीजर। अब यहाँ लिख दूंगा 4 आई इक्वल टू 1 2, मुझे नहीं पता कहां तक जाना है, देखते हैं ये रो कहां तक है, 28 तक है। और स्टार्ट कहां से करना है, मुझे 2 से करना है। अब आपको कभी आप 1 लेते हो, कभी आप 2 लेते हो, रीजन है 1 लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तब भी तो स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा, तो 1 लूंगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा दोबारा यहाँ पे आने के लिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो मैं डायरेक्टली 2 लूंगा लास्ट, फर्स्ट, और लास्ट ले लूंगा 28। अब देखते हैं, यहाँ ले लूंगा 2 और यहाँ ले लूंगा 28, ठीक है। अब क्या चेंज हो रहा है इसमें, यानी कि रो चेंज हो रही, रो की जगह हम मैं क्या कर दूंगा, आई, इसमें भी आई कर दूंगा, इसमें भी आई कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें जो पॉपुलेट होगा इसमें भी आई कर दूंगा मैं, रो तो सेम रहेगा ना, सॉरी रो तो चेंज होगा, कॉलम सेम रहेगा, तो कॉलम के हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, बट हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, पहले अभी बेसिक सीखते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल पे आपको बताऊंगा लूप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बंद करने के लिए मैंने क्या बताया, लूप 4 को किससे बंद करते हैं, नेक्स्ट से, ठीक है। अब चलाते हैं, पहले 1 बाय 1 चला के देखते हैं, क्या पता काम करे या ना करे। अब देखते हैं, F8 करते हैं, ये टोटल जब आप हावर करोगे टोटल पे तो देखो 31 आ रहा है, यानी सही आ रहा है, ये पॉपुलेट हो गया, सेल चेंज होने चाहिए। अब देखो टोटल 98 आ रहा है, देखो यहां पे आ गया, हो गया ना। अब यहां तक, यहां पे एंड हो जाना चाहिए, एंड हो गया।
अब कल के दिन क्या होता है, कल के दिन एक और बंदा ऐड होता है, जॉन से ऐड होता है, ठीक है। वैल्यू 45 कर देते हैं, 89, 78 कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा जाकर क्या करना पड़ेगा, लूप में चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर से मुझे 29 लिखना पड़ेगा, फिर कल के दिन कोई और बंदा ऐड होगा, फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको डायनेमिक करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वे आउट है डायनेमिक करने के लिए, लेकिन मैं इस बताता हूँ डायनेमिक कैसे कर सकते हैं। सिंपल कॉपी करा मैंने, ये कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे सब रूटीन का नाम चेंज कर देंगे, लूप 1 कर देते हैं, ठीक है। सब किससे खत्म होता है, एंड होता है, एंड सबसे, फंक्शन है, एंड फंक्शन से। फंक्शन भी बताऊंगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हो आप, वो भी बताऊंगा। अब यहाँ 2 है, तो हम क्या करें, आपको तो फॉर्मूला आता ही होगा, हम काउंट ए का यूज कैसे करते हैं, काउंट ए, काउंट बटा है 29, देखो 29 है, हाँ है, यहाँ पे ऐड करा मैंने वैल्यू, देखो 30 आ गया ना। तो फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, तो फंक्शन के लिए हमें इसके अंदर वर्कशीट फंक्शन यूज करना होता है, वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, काउंट ए में, अब इसमें ना आपको एक्सेल की तरह, जैसे एक्सेल में था इक्वल टू काउंट ए करते हो तो सिंटेक्स आता है कि वैल्यू 1 में क्या देना है, वैल्यू 2 में क्या देना है, इसमें नहीं आएगा। वैल्यू 1 का मतलब होता है रेंज, यानी कि रेंज देनी पड़ेगी आपको, रेंज, रेंज क्या है, अब आपको रेंज लिखना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे ए कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, आपको रेंज लिखना, ए है क्या, ए रेंज है ना, तो रेंज हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ए करना, ठीक है। ये तो एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके धीरे धीरे आपको बताऊंगा, इससे कोई एक भी आप तरीका यूज करोगे उससे भी आप इजीली कर सकते हो। अब देखते हैं क्या यहाँ पे 29 तक आएगा, ये देखते हैं, चेक करते हैं। अब मैं चाहता हूं इसको पहले क्लियर करें, तब जाकर के वैल्यू ऐड करें। क्लियर करने के लिए क्या करूंगा, मैं कोड लिख सकता हूं उससे पहले, क्लियर कर ले पहले, या फिर जैसे कि मुझे यहाँ पे क्लियर करना है, क्या लिखूंगा, सेल्स आई डॉट कॉमा 5 डॉट क्लियर, कंटेंट करूंगा। कंटेंट इसलिए करा क्योंकि ये फॉर्मेटिंग ना डिलीट कर देगा, फॉर्मेटिंग में हटा देगा। अब जैसे यहाँ इसका टोटल कितना है, 38,611, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, 89, 45, 89, ठीक है। अब करते हैं, आ गया जॉन 221, जॉन ऐड करा था, अब दूसरा ऐड करके देखते हैं, मान लो ये इतने ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, दोबारा करते हैं, देखो आ गया ना, कितना भी ऐड करेंगे उतना भी आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो डायनेमिक हो गया मेरा, ठीक है। सॉरी, अब हमें इसे सेव करना होगा, सेव कैसे बताया था मैंने, इनेबल वर्कबुक करना होता है ताकि हमारा ये सेव कर दे मैं, ठीक है। अब लूप टू में आप यहाँ पे देखोगे करना तो सेम है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। क्या हम यहाँ पे काउंट करेंगे, अब देखते काउंट करते, यहाँ देखो 28 पे खत्म हो रहा है, जबकि ये टोटल काउंट करूँ ना मैं 24 आ रहा है, और 28 तक लूप चलेगा, तो बेकार है, यानी कि लूप का काम करना बेकार हो जाएगा। तो इसको फिक्स कैसे करें, आप कहोगे काउंट ए यूज कर लेते हैं, काउंट ए यूज करेंगे तो भी तो 25 आएगा लास्ट रो, बट लास्ट रो क्या है हमारा 29 है, तो कैसे 28 है, 28 कैसे आएगा, क्या एक्सेल में ऐसा कुछ तरीका है जो 28 आ सके,
हाँ है। अब दोबारा इसको यहाँ पे लूप 2 कर देते हैं, ठीक है। सारी चीजें सेम रहेगी। एक चीज और इंटरेस्टिंग बताऊंगा, ये 2 की जगह हम क्या यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे सेल्स। क्या? सेल्स नहीं बताता हूं क्योंकि सेल्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे। रेंज बताता हूं। रेंज मान लो ए है, मान लो ए सेक्शन है ये, मैं चाहता हूं मेरे लास्ट, यानी कि ये 10,000 है, तो मैं नहीं 10,000 नहीं चाहता, मैं चाहता हूं ए 100 से क्या हो जाए, एंड एक्सेल अप डॉट रो। अब आप कहोगे एक्सेल अप क्या होता है? मान लो ये 100 पे आया और कंट्रोल जब अप जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आता है। हम कंट्रोल डाउन नहीं कर सकते, कंट्रोल डाउन करा तो यहाँ पे रुकेगा। कंट्रोल डाउन हम इस पे यूज कर सकते थे, यहाँ पे यूज कर सकते थे कंट्रोल डाउन। कंट्रोल डाउन यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो क्या करे यहाँ पे कंट्रोल अप। कंट्रोल अप का ये सिंटेक्स होता है, रेंज A1 जहां पर आपका है डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। आप ऐसे भी कर सकते हो, सेल्स, सेल्स कहां से 100 से करना है, कॉलम मेरा 1 रहेगा, 1 को भी आप या तो ऐसे लिख लो या तो आप नाम डाल दो 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक चीज इसमें गड़बड़ आएगा, उसको भी हम फिक्स करेंगे, ठीक है। अब करते हैं ओके, देखो वैल्यू आ गया, बट अब देख रहे होगे यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है नहीं इसलिए 0 आ रहा है। यहाँ पे भी 0 0। अब मुझे ना 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो क्या करूं मैं? तो जाहिर सी बात है हम इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, इसी के अंदर जोड़ेंगे। अब आप कहोगे 4 के अंदर इफ या इफ के अंदर 4, आपको लूप के अंदर ही तो इफ लगाओगे ना, तभी तो आप चेक करोगे इफ जो आपका ये सेल है, सेल ये ब्लैंक नहीं हो तो चले, ब्लैंक हो, ठीक है, ये ब्लैंक ना हो तो ही चले, ठीक है। अब करते हैं इफ सेल्स I, 1 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन ये चले मेरा। अब इफ को बंद कैसे करते हैं? इफ को बंद करने का तरीका एंड इफ है, एंड इफ। अब मुझे कैसे पता चलिए एंड इफ किसका है? तो मैं क्या करूंगा, इसमें टैब यूज कर दूंगा, टैब। अब सिंपली पता चल गया एंड इफ इसका है और 4 इसका है, ठीक है। और इससे अट्रैक्टिव भी लगता है आपका कोड देखने में। यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं स्पेसेस हटा देता हूँ। देखो आप करते हैं, ये अभी भी आया क्यों? क्योंकि हमने क्लियर नहीं करा था। अब हम बार बार विजुअल बेसिक में जाने से अच्छा हम एक बटन क्रिएट कर देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, या तो शेप कर लो या तो बटन कर लो। मैं शेप प्रीफर करता हूँ क्योंकि इसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बटन बना सकते हैं। लाइक मैंने कौन सा बटन चाहिए, मान लो ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया मैंने, गेट टोटल, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, असाइन मैक्रो करते हैं। यहाँ देखो कि बहुत सारे हैं, तो मुझे इस दिस वर्क बुक करना है, तो दिस वर्क बुक के मुझे गेट टोटल लूप 2 है आई थिंक, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ब्लैंक को स्किप कर दिया। अब मुझे ना x पॉपुलेट कराना है, ये
वो कैसे करेंगे? क्या वीवी से हो सकता है? हाँ हो सकता है, उसी से होगा, जाहिर सी बात है। क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले रो में एक्स आ रहा है, दूसरे रो में रो तो आ ही रहा है दो, लेकिन कॉलम का भी दो आ रहा है, तीसरे में तीन रो आ रहा है, तीन कॉलम के आ रहे हैं। देखो 1 2 3 कॉलम। अब मुझे यहाँ पॉपुलेट कराना है, तो सिंपली जाऊंगा मैं डेवलपर टैब में, विजुअल बेसिक, लिख दूंगा सब पॉपुलेट एक्स। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू, कहाँ तक है, काउंट करते कितने तक करना है, 6 तक करना है, 1 2 6। नेक्स्ट, पॉपुलेट कहाँ करना है, सेल्स आई कॉमा 1 इक्वल टू एक्स। अब आप देखना यहाँ पे क्या ट्रेजेडी होती है, मैं कर तो दूं, देखो ये एक्स 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 आ गया, बट ऐसा नहीं आया। ऐसा के लिए हमें दोबारा लूप चलाना पड़ेगा। कैसे लूप चलाना पड़ेगा, देखो, यानी कि जो हमारा रो है, यानी रो 1 है, तो 1 में कुछ नहीं होगा, जैसे रो 2 होता है तो क्या आ जाएगा, कॉलम 2 होना चाहिए, जैसे रो 3 होगा तो कॉलम 3 होना चाहिए, यानी 3 तक पॉपुलेट हो। तो एक और लूप चलाएंगे, मान लो 4 जे करते हैं 1 2 आई क्यों करा, हमें रो नंबर ही तो लेना है। देखो यहाँ पे 2 रो है तो 2 बार पॉपुलेट हुआ, यहाँ पर 3 रो है तो 3 बार पॉपुलेट हुआ, तो यानी कि मेन किसको मानना है, रो को, तो हमने रो ले लिया, यानी कि 1 2 आई का मतलब रो, जो रो होगा। ठीक है, इसको बंद करेंगे। नेक्स्ट, अब आप कहोगे पता क्या चलेगा यार ये नेक्स्ट जे का है ये आई का है, सिंपली आप जे टाइप कर दो, यहाँ पर स्पेस देके यहाँ पे आई टाइप कर दो, ये पता चलेगा ये जे क्या है नेक्स्ट, और ये आई का है। ठीक है, अब देखते हैं करके क्या होता है। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे 1 था और हमें जे करना था, क्योंकि वो ये तो 1 में ही जा रहा था, इसलिए 1 में आ रहा था, जे तो करा ही नहीं, इसलिए जे में नहीं गया था ये। अब करते हैं इसको रन, देखो हो गया। अब इसकी विड्थ में इसकी इतनी कर दूं ना, तो ये भी ऐसे ही लगेगा, कंट्रोल सी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा आ गया। ये सिलेक्शन बेस है, जैसे लाइक इवेंट कैसे यूज करते हैं, चलो दूसरे एक्सेल शीट में बताता हूँ मैं कैसे इवेंट करते हैं। एक शीट ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां मैं कर्सर रखूँ ना वहां वहां कलर हो जाए, कोई सा भी कलर हो जाए, ऐसे करते हैं रैंडम कलर हो जाए। तो हम विजुअल बेसिक में जाएंगे, ये शीट इवेंट कहलाएगा, और यहाँ देख रहे होगे शीट 1 है, शीट 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ वर्कशीट पे जैसे वर्कशीट कर रहे थे, पहला ही सिलेक्शन चेंज आता है। ये देखो बहुत सारे चेंज, एक्टिवेट में कब होगा, बिफोर डिलीट करना है तो कब होगा, ये इवेंट होती है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि ये आप कर सको, ये वाला नंबर 1 वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट डॉट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू आरजेबी, आर, जाहिर सी बात है हमारे पास आरजीबी कलर क्या क्या होता है, अब दिखाता हूँ। ये होम में गए, मोर कलर में गए, ये देखो आरजीबी, ये होता है आरजीबी कलर, रेड ग्रीन ब्लू। तो मुझे नहीं पता रेड क्या हो, तो मैं क्या करूँ, आर एन डी इसी का एक शॉर्टकट है। 255 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि 255 ही कलर कोड है लास्ट, ठीक है, आर एन डी कॉमा, ये पहले मैंने रेड के लिए करा, अब दूसरा ब्लू के लिए करूंगा, ग्रीन के लिए, तीसरा ब्लू के लिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है, देखो जस्ट सेलेक्ट यहाँ करूं, देखो है ना इंटरेस्टिंग थिंग। अब एक चीज और करके बताता हूँ आपको, अब इस शीट में नहीं काम करेगा ये, यहाँ पे करेगा नहीं करेगा, कहाँ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बट इस शीट में जैसे जाऊंगा वैसे काम करेगा। ये करो, कुछ लिखो भी, लिखो, करो, रैंडम कलर आ रहे, सारे रैंडम कलर आ रहे हैं।
अब एक और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ मैं। मुझे यहाँ पे कलर कराना, रैंडमली कलर। अब देखते हैं कैसे करते हैं। विजुअल बेसिक में गए, कोई सी मॉडल, एक इंसर्ट मॉडल कर लेते हैं, सब हैप्पी होली। फॉर आई इक्वल टू 1 to 500 ले लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, क्या करेंगे, सेल्स वर्कशीट फंक्शन, ट्रेंड बिटवीन यूज करना है मुझे, वर्कशीट फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, इसलिए 1, 100 तक, कॉमा, कॉपी कर लेता हूँ, इसी को पेस्ट कर देता हूँ, डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू RGB, क्या करूँगा, वही RND एंड 255, कॉमा कॉमा, एंटर। अब देखते हैं, विजुअल डेवलपर टैब में गए, मैक्रो में गए, रन करें हैप्पी होली। ये देखो, अब इसका थोड़ा सा इसको क्लियर करते, दोबारा बढ़ा देते हैं, सॉरी, डेवलपर में गए, विजुअल बेसिक में गए, 5000 कर देते हैं, और ये कलर, ये थोड़ा सा मैक डेवलपर में गए, मैक्रो में गए, और हैप्पी होली चला दी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं एक्सेल में, ये तो मैंने छोटा सा नमूना दिखाया। इसको करते हैं सेव। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पे नंबर जैसे मैं कोई टाइप करूँ वैसे यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाए टेबल। तो हम क्या करेंगे, डेवलपर शीट इवेंट में जाएंगे तो राइट क्लिक कर देंगे, यहीं से भी विजुअल बेसिक में चले जाते हैं, वर्कशीट कर देते हैं, कौन सी वर्कशीट है ये, मल्टीप्लिकेशन ही की है, चेंज करेंगे इस पर, सिलेक्शन चेंज नहीं, चेंज करेंगे, नीचे वाली डिलीट कर देंगे। अब क्या कहेंगे, जो भी हमें रो, जो भी सेल या कॉलम को हमें टारगेट करना है ना, जिसको जिसके भी यहाँ पे करना है, उसे टारगेट कहते हैं। मान लो मैंने लिखा इफ टारगेट डॉट रो इक्वल टू, ये रो कौन सा है, 2 है, 2 एंड टारगेट डॉट कॉलम इक्वल टू, कौन सा है कॉलम, 6 आई थिंक, 6 है, ठीक है, इक्वल टू 6 हो, 6 हो, देन क्या करें, एंड पहले लिख देंगे हम ताकि हमें कंफ्यूजन ना होना। देन क्या करेंगे, 4 आई इक्वल टू 1 to 10 तक चलेंगे, यानी कि 10 तक ही होता है, टेबल तो 10 तक ही होता है ना, ठीक है। क्या करेंगे, सेल्स, अब पॉपुलेट कहाँ कराना है, मुझे यहाँ पे कराना है, H3 पे कराना है, तो आई में कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो आई प्लस, अब आप कहोगे आई को यहाँ पे भी तो कर सकते थे, फिर माइनस प्लस करो, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आई 1 to 10 ही तो लेना है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, ठीक है, और ये रो कौन सा है, 6 7 8 8 है, ठीक है। क्या करेंगे, हमें ये लेंगे, जाहिर सी बात है, पहले मैं आपको करके बताता हूँ। मान लो 5 का टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 लिखूंगा पहले, यानी कि जो वहाँ लिखूँ, उसके बाद क्या करूँगा, इंटू, फिर क्या करूँ 1, फिर क्या आएगा इक्वल, फिर क्या आएगा 5 आना चाहिए ना इसका, तो ऐसे आएगा। तो क्या करूँगा, सेल्स, ये कौन सी वाली है, 2 कोमा 6 प्लस, सॉरी, एंड, याद है मैंने आपको एंड ऑपरेटर बताया था, एंड और प्लस का यूज, एम्परसेंड का यूज कैसे करते हैं, किसी चीज को जोड़ने के लिए। मैंने एक्स को जोड़ दिया
फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे ये लाना है, यानी कि 1, यानी कि एंड आई यानी कि 1 2 3 4 ये पॉपुलेट कराना है। फिर दोबारा एंड, फिर मुझे क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। फिर मुझे एंड क्या करना है, अब मुझे ये 5 इंटू 1 करना है, यार 5 इंटू 1 करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेल 2,6 इंटू आई की वैल्यू जो होगी उसी से इंटू करना है ना। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये काम करेगा। अब मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ 2 करता हूँ, 2 की टेबल 45 की टेबल 15 की टेबल 17 की टेबल आ गया। ये आपके लिए असाइनमेंट है, प्लीज़ 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 ये करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत है। और एक स्टेप और मैंने छोड़ दिया है कि स्टेप का यूज़ कैसे करते हैं। स्टेप का यूज़ मोस्टली हम नहीं करते हैं, स्टेप का यूज़ नहीं करते हैं, रेयर चांस में हम करते हैं। स्टेप का मैं वैसे बता दूँ स्टेप का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो 2 3 4 है, तो मुझे 1 2 3 4 अभी 4 है, बट मुझे इसको स्किप करना है, 3 में जाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टेप का यूज, तो आपको कोड में थोड़ी सी चेंजेस करने होंगे। आपको मान लो यहाँ पे, मान लो मैंने यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, सब कुछ भी XYZ लिख लो। 4i इक्वल टू 1 2 5 मान लिया, फाइन। स्टेप कर दिया मैंने, 2 का स्टेप लेना है, नेक्स्ट कर दिया। जो भी आपको लिखना है यहाँ पे क्या लिखोगे, डूइंग समथिंग। ठीक है, कुछ आप करना चाह रहे हो इसमें, तो ये होता है स्टेप का यूज, इसलिए स्टेप का बताया नहीं मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो कोई बात नहीं, इसमें एक एक चीज़ को कौन बारीकी से मैंने बताया कि कैसे लूप का यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। अभी और भी 2 लूप बच गए, फॉर ईच का कैसे यूज़ करना है, वाइल का कैसे यूज़ करना है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। वैसे हम इसको फॉर ईच से भी कर सकते हैं, वाइल से भी कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि फोर से बताया फॉर ईच से नहीं बताया, बट उसका भी यूज़ करना आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ यार लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फ्रेंडों को भी कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।